Disclaimer. The Lost Island of Atlantis। जिस चीज का जन्म होता है एक दिन वो मरता भी है, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे जानवर, मनुष्य, सभ्यताएं या फिर हमारा पूरा ब्रह्मांड। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका अंत भी होगा, यही शाश्वत सत्य है। आज हम एक ऐसी ही सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कई सारी अफवाहें हैं। आज से 360 ईसा पूर्व एक बहुत ही उन्नत और सबसे समृद्ध सभ्यता के रूप में था एटलांटिस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करेंगे द लॉस्ट आइलैंड एटलांटिस के बारे में। ऐसा माना जाता है कि एटलांटिस की खोज 360 ईसा पूर्व एथेंस में जन्मे यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो ने की थी, जिन्हें अफलातून के नाम से भी जाना जाता था। और गौर करने की बात यह है कि ये विश्व प्रसिद्ध सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। सुकरात के शिष्य प्लेटो को ग्रीक के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के विभूति के रूप में संज्ञा दी गई थी। इस बात से ही आपको प्लेटो के व्यक्तित्व का अंदाजा लग गया होगा। प्लेटो का कहना था कि अटलांटिस धरती का स्वर्ग था। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द एटलांटिस स्टोरी में लिखा था कि वहां भव्य भवन और बड़ी बड़ी इमारतें थीं, जिन पर सोने चांदी की परतें जड़ी रहती थी और कीमती रत्न जड़े रहते थे, तथा मंदिरों के स्तंभ भी बहुमूल्य धातुओं से बने हुए थे। अपनी पुस्तक में प्लेटो ने एक भगवान की मूर्ति का भी जिक्र किया था, जो पूरी तरह से स्वर्ण से निर्मित थी, और मूर्ति जिस रथ पे थी उस रथ को आगे से 6 स्वर्ण निर्मित घोड़े खींचते हुए दर्शाए गए थे। मूर्ति को स्वर्ग के देवता पोसाइडन, द गॉड ऑफ सी के रूप में पूजा जाता था। प्लेटो ने तो एटलांटिस को स्वर्ग की संज्ञा दी थी, पर वहां के बुराइयों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला था। उन्होंने लिखा था कि अटलांटिस के राजाओं ने अपने राज्य के विस्तार के लिए दूसरे राज्यों पर हमले किए। उन्होंने इतनी दरिंदगी से और बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार किया और दूसरे राज्यों पर कब्जा किया। प्लेटो के लिखे दस्तावेजों के आधार पर इस नरसंहार के परिणाम स्वरूप ईश्वर ने एटलांटिस वालों को सजा दी और एक दिन भयंकर ज्वालामुखी के फटने से समुद्र में एक तेज लहर पैदा हुई और समूची सभ्यता इतिहास बनकर रह गई। कुछ मतों का तो यह भी मानना है कि अटलांटिस बहुत ही ज्यादा उन्नत हो गया था और उनके पास ऐसे हथियार और विस्फोटक थे जिससे वो सब आपस में लड़ के ही मारे गए और समूची सभ्यता का विनाश कर दिया। द हिल ऑफ क्लीटो। क्लीटो की पहाड़ी वह जगह थी जहां पोसाइडन की नासवर पत्नी एटलांटिस में रहती थी। यही वह महिला थी जिसके लिए पोसाइडन ने एटलांटिस का निर्माण किया था। जब उन दोनों की शादी हुई थी तो पोसाइडन ने पहाड़ी पर उसके लिए घर बनाया और वे वहां खुशी से रहते थे। उनकी 5 जुड़वा संतानें थे, जिनमें से एक एटलांटिस का राजा एटलस था। वह पहाड़ी वो जगह थी जहां महल का निर्माण समाप्त होता था। एटलस और उसके 9 भाइयों के प्रतिनिधित्व के लिए शहर पर 10 शासकों का शासन था और उसके पास पूर्ण शक्ति थी। और शक्ति किसे नहीं प्रिय। 10 शासकों के मन में लालच जागी और पोसाइडन के न्याय व्यवस्था को गिरा दिया। वो ईश्वर की तरह नहीं अपितु मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगे। खैर, आधे तो मनुष्य ही थे। नेशनल ज्योग्राफी की रिपोर्ट ने बताया कि प्लेटो के लिखे दस्तावेजों के अध्ययन के अनुसार एटलांटिस आधे गॉड और आधे ह्यूमन थे। उन्होंने एक यूटोपियन सभ्यता का निर्माण किया और एक महान नौसैनिक बन गए। उनके घर मजबूत बहुमूल्य पत्थरों से बने थे, जिसका रंग काला और लाल था। प्लेटो का कहना था कि एटलांटिस का साइज लीबिया और एशिया से भी बड़ा था। ऐसा भी माना जाता है कि एटलांटिस अटलांटिक ओशन में कहीं पर था। आज तक हमारे साइंटिस्ट ने इसकी पुष्टि नहीं की है,
क्योंकि आज तक हमने कोई पक्के तौर पर सबूत या अवशेष नहीं प्राप्त किए हैं जिससे हम ये कह सकें कि एटलांटिस जैसी कोई जगह या सभ्यता भी धरती पर मौजूद थी। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि एटलांटिस की लोकेशन आज भी इंटरनेट के डीपेस्ट पार्ट मरियाना वेब पर मौजूद है, पर आज तक कोई मरियाना वेब को एक्सेस ही नहीं कर पाया। अगर आपको मरियाना वेब के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देख लें। पावर ऑफ अटलांटियंस। ऐसा माना जाता था कि अटलांटियंस में मौसम को कंट्रोल करने की पावर थी, ज्वालामुखी विस्फोटों को संशोधित करने की क्षमता थी। कुछ दार्शनिक का यह भी मानना था कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि उन्हें समय और स्थान से ऊर्जा प्रसारित करने की क्षमता देता था। क्या सच में अटलांटिस जैसी कोई जगह थी या ये प्लेटो की मात्र कल्पना थी? देखिए, हम तो ये नहीं जानते कि प्लेटो की ये मात्र कल्पना थी या सच, लेकिन जैसे जैसे बहस चलती गई, कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि ये यूटोपियन साम्राज्य बहामस से दूर स्थित एक वास्तविक महाद्वीप था और बाद में बरमूडा ट्रायंगल द्वारा इसे निगल लिया गया था। जबकि एक समूह ने बताया कि वर्तमान अंटार्कटिका एटलांटिस का नया संस्करण था। न्यूयॉर्क के एनाडेल में ब्रेड कॉलेज के एक प्रोफेसर जेम्स रोम कहते हैं कि प्लेटो ने खुद अपने कुछ दार्शनिक सिद्धांत को व्यक्त करने के लिए कहानी बनाई। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ रोचक जानकारी अटलांटियंस के बारे में। कुछ कहानियों के मुताबिक अटलांटियंस परग्रही थे। ऐसा माना जाता है कि वो लीरियन स्टार सिस्टम के वासी थे। वो अटलांटिस 50,000 वर्ष पहले आए थे। उनकी अनुमानित जीवन 800 वर्ष की होती थी। वो आज के मनुष्यों के मुकाबले अधिक सुंदर और लंबे हुआ करते थे। उनके पास खुद का वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम था, वो भी उस जमाने में जब हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ऐसी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और हम आपके लिए इसी तरीके के कंटेंट्स और भी लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।